2018 और 2024 में मखसूस नशिस्तें कैसे अलॉट हुई? सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से फार्मूला और दस्तावेजात मांग ली। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। इलेक्शन कमीशन ने कोई गैर आइनी काम किया है तो बताएं। इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत समझता ही नहीं। अगर धांधली हुई तो जब तक केस नहीं आएगा हम नजरसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला यही कहता है कि इंतखाबात ठीक नहीं हुए। हम इदारे की कदर नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले। चीफ साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इतना ज़बरदस्त इदारा है। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा इलेक्शन कमीशन किसी जमात को फैसले की गलत तशरीह से नाअहल कर दे। असल सवाल तो ये है जिसे देखना चाहिए। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। जमीयत उलमा इस्लाम ने इंतखाबात और मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। JUIFA के वकील कामरान मुर्तज़ा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बयान दिया कि उनकी जमात इस केस में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को इख्तियार कर रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि यानी आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है, जिस पर कामरान मुर्तज़ा ने हंसते हुए जवाब दिया कि जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल ठीक काम किया है। इस मौके पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि कल TV पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, आपका मौक़िफ़ तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। JUI से आपकी बात चल रही है और आज JUI ने सुप्रीम कोर्ट में आपके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन की साइड ली है और इजाफी नशिस्तें रखना चाहती है जो आप देखिए सीटें नहीं, सीटें उनको मिले, एक इनकी 2 सीटें हैं, 2 सीटें हमें मिले, उनको मिले, ये एक पार्टी के अपना स्टैंड से। लेकिन इन लॉन्ग टर्म में हम जो उसकी जा रहे हैं उसके साथ अलाइंस करना चाह रहे हैं, वो 2 पॉइंट एजेंडा है कि इलेक्शन कभी रेग ना हो और जुडिशरी हमेशा के लिए इंडिपेंडेंट है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में JUI की इलेक्शन कमीशन की हिमायत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। JUI से इंतखाबी धांधली रोकने और आज़ाद अदलिया से मुतालिक 2 निकाती एजेंडे पर बात हो रही है। जजेस की ऑब्जर्वेशन से लगता है मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी। जिस पार्टी को वोट मिले हों उनको सीटें मिलनी चाहिए। जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ कर गए थे उनकी वापसी का फैसला बानी PTI करेंगे। MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध हाई कोर्ट के ग्रेड 1 से 15 पर 54,000 से ज़ायद भर्तियां कलअदम करार देने का खैर मकदम। कहा 56,000 नौकरियां जिस तरह से बांटी जा रही थीं उस पर अदालत ने ज़रा ठहरो की आवाज़ लगाई है। 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ मकामी लोगों को देनी चाहिए। भुट्टो की नस्ल परस्त हुकूमत और नस्ल परस्त हुक्मरान ने कोटा सिस्टम लगाकर तकसीम की बुनियाद डाली। इधर हम उधर तुम का नफरत अंगेज नारा लगाकर तकसीम की। 2 जनवरी 1972 को नेशनलाइजेशन के नाम पर स्कूल, कॉलेज, बैंक, तिजारत सबको हथिया लिया गया। फारूक सत्तार बोले कोटा सिस्टम का मुतासिबाना और नाजायज़ इस्तेमाल बेनकाब हो चुका। 54,000 नौकरियां जियालों, सालों, सालियों, भतीजों और भतीजियों को तकसीम होना थीं। MQM ने कानूनी चाराजोई से मेरिट का कत्लेआम रोक लिया। MQM शहीद भुट्टो के खिलाफ बात करने पर मुआफ़ी मांगे। गवर्नर सिंध मुस्ताफ़ी हों, पीपल्स पार्टी का 2 टोक मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मुंह तोड़ जवाब देना हमें भी आता है। हल्फन कहते हैं कि MQM ने कभी किसी बाज़ाब्ता मुलाकात में कोटा सिस्टम ख़त्म करने का मुतालिबा नहीं किया। शहीद भुट्टो पर मुल्क तकसीम करने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। मुत्तहिदा की राब्ता कमेटी में आधे से ज़्यादा सरकारी मुलाजिम बैठते हैं। माजी में सारे टारगेट किलर्स वाटर बोर्ड और KMC के मुलाजिम होते थे। खालिद मकबूल की सियासी हैसियत सिर्फ 0+0+0 है। नासिर हुसैन शाह बोले हम समझते थे उन्होंने मुनाफरत की सियासत से किनारा कशी इख्तियार की है, लेकिन ये दुम डेढ़ी की टेढ़ी रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का हुकूमत को आवाम पर टैक्स लगाने के बजाय अपने अखराजात कम करने का मशवरा। बजट पर नजरसानी का मुतालिबा। कहा MNAs और MPAs के डेवलपमेंट फंड्स पर 500 अरब रुपए खर्च होने जा रहे हैं। डेवलपमेंट फंड्स की आधी रकम करप्शन की नज़र होकर जेबों में जाती है। माजी में भी अरकान असेंबली में पैसे बांटना गलत था, मगर उस वक्त गुंजाइश निकल आती थी। आज ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। ये सूरत हाल बरकरार रही तो आवाम टैक्स देना बंद कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल बोले IMF ने कहा था ज़राअत और रियल इस्टेट पर टैक्स लगाएं, वो आपने नहीं किया। क्या IMF ने कहा है कि ईरान से पेट्रोल डीजल की स्मगलिंग पर कार्रवाई ना करें? बजट अवाम पर जुल्म है।
JUI के बाद अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन का भी मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालिबा। कहा, सब सियासी जमातें मुत्तफिक हैं कि इंतखाबात धांधली ज़दा थे। इंतखाबात ने मुल्क की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बजट में रिलीफ की बात ही नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा, उजलत में किया गया ऑपरेशन का फैसला मंजूर नहीं। पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर ऑपरेशन का फैसला करना चाहिए। अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस के लिए स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने का फैसला। ज़राए का कहना है कि स्टीयरिंग कमेटी PTI और JUI के मुमकिन इत्तेहाद से मुतालिक TORs तय करेगी। कमेटी में तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम से 5-5 रहनुमा शामिल होंगे। स्टीयरिंग कमेटी मुमकिन एहतजाज से मुतालिक भी हिकमत अमली तय करेगी। तहरीक इंसाफ का वफ्द रवां हफ्ते मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। पानी की निकासी बर वक्त यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, ईद पर सफाई मुहिम की तरह निकासी आप के लिए सेफ सिटी कैमरे और ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। मरियम नवाज की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में पानी के निकास के लिए इजाफी वाटर पंप्स पहुँचाने की हिदायत। हर आधे घंटे बाद सूरत हाल की मॉनिटरिंग रिपोर्ट तलब कर ली। PIA की निष्कारी आखिरी मराहिल में। कंपनियों, PIA और निष्कारी कमीशन के दरमियान इजलास आज से शुरू। ज़राए का कहना है कि खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली कंपनी से इजलास आज से होंगे। प्री बिड मीटिंग मरहला चंद रोज जारी रहेगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में रवां हफ्ते से मानसून बारिशों की पेशगोई। 2 से 7 जुलाई के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के कुछ शहरों में बारिश का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल और सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मरी गलियात, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक मुतासर होने का खदशा।